हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, चलिए पता करते हैं कि आज मैं थोड़ी डिफरेंट करूँगी कि कल रात आप उनके बारे में क्या सोच रहे थे और फिर मैं ये देखूँगी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। हमेशा उनके बारे में मत सोचा करें, अपने बारे में सोचा करें। ठीक है, तो चलें आज थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं कि प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर रात में अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे थे। फिर मैं देखूँगी कि वो क्या सोच रहे थे। इतना सारा सोच रहे थे आप उनके बारे में, इतना ज़्यादा मैसेजेस मैं नहीं लूँगी। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बहुत शॉर्ट रीडिंग करूँगी मैं, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ बात एक रात की है। कल रात आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे थे। मेरे व्यूवर अपने पार्टनर के बारे में कल रात में क्या सोच रहे थे। ओके, आई होप आपको कार्ड नजर आ रहे हैं। हाँ सही है। अच्छा जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, द हाई प्रीस्टेस और 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप जगल कर रहे थे उनके बारे में। हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो कि आप उनको फ़ोन करें ना करें, करें ना करें। कल आपने इस बारे में बड़ा जगल किया और फिर आपने ये सोचा कि छोड़ो, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की और आगे बढ़ते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में। ठीक है। ये वो वाले पार्टनर हैं जो आपके साथ नहीं है। ज़ाहिर बात है, जो पार्टनर आपके साथ है आप उसके बारे में क्यों सोचेंगे, वो तो आपके साथ ही है। ठीक है, तो आपने सोचा कि अगर वो अपनी ज़िंदगी मूव ऑन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जगल आप कर रहे थे कि उनसे बात की जाए नहीं की जाए, इसमें ही आप जगल करते रह गए और फिर आपको ये पता चला कि वो मूव ऑन करने जा रहे हैं। आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग कल ये फीलिंग आई है कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं इनके और आपकी बहुत ज़्यादा चेन अप महसूस कर रहे थे आप। फ़िज़िकल बड़ी अर्ज हो रही थी आपको इनकी और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन ये है कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। मैं डेविल के ऊपर हाई प्रीस्टेस का कार्ड नहीं रखूँगी क्योंकि ये बड़ी इबादत गुजार किस्म की चीज़ होती है, बहुत इंट्यूटिव होती है, बहुत नॉलेजेबल होती है, तो डेविल के साथ मैं नहीं रख सकती। लेकिन ये है कि आपको पता चला कि आपने या आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरे हालात में छोड़ दिया है। कल रात बड़ी स्ट्रॉन्ग आपकी ये वाइब्स थी कि आपको बहुत बुरे हालात में उन्होंने छोड़ा है या आपने उनको छोड़ा है और ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी। कुछ चीज़ आप दोनों के दरमियान में बड़ी कोई डिफरेंसेस आए हैं या पहले से थे जो अब आपको बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहे हैं, या आपके पार्टनर को वो डिफरेंसेस अब फ़ील हो रहे हैं, उनको पहले फ़ील नहीं हुए थे। आप बड़े इंट्यूटिव हैं, आपकी 6 सेंस अलार्म पहले से कर रही थी आपको कि ये होने वाला है और वो चीज़ आखिरकार हो गई। मैं जो हूँ हाई प्रीस्टेस को क्लेरिफाई करूँगी कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड रात की सोचों में कैसे आ गया भाई, क्योंकि अब तो आप सोने जा रहे हैं, तो आप क्या, आपकी 6 सेंस आराम कर रही थी आपको। टावर मोमेंट आया है। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप लोगों की अभी। टावर मोमेंट आना है, इसका आपको 6 सेंस आपकी आराम थी। इससे पहले ही आपने बहुत गार्ड अप होने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, लेकिन ये टावर मोमेंट आना ही था आपकी ज़िंदगी में जो कि आ गया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और अब आपको ये लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, ये जस्टिस है और आपने जो चीज़ छुपा के रखी हुई थी उसको, यानी कि आपकी 6 सेंस आपको अलार्म कर रही थी कि ये टावर मोमेंट आने वाला है। हालांकि आपने बड़ा गार्ड अप किया कि ये ना आए मोमेंट आपकी ज़िंदगी में, वो आपको इस तरह छोड़ के ना जाएं। लेकिन जो चीज़ आपने, आपको 6 सेंस आपकी बता रही थी और आपने ये बात छुपाई हुई थी, वो सरफेस पे आ ही गई और वो टावर मोमेंट आ ही गया और आपका सेपरेशन हो ही गया। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चले ही गए, जो आपको बहुत ज़्यादा पहले से फीलिंग आ रही थी। कल आपने रात में ये बात सोची है। ठीक है, अब मैं ये देखूँगी कि आपके पार्टनर कल इस सारी सिचुएशन के बाद, ये जो आप लोगों के दरमियान में आई है, इस सिचुएशन के बाद आपके पार्टनर कल रात में क्या सोच रहे थे। ठीक है, ये तो आपकी करंट एनर्जी मैंने निकाल ली कि आपने क्या सोचा कल रात में। अब आपके पार्टनर के बारे में देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे थे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोच रहे थे।
King of Swords, okay, the High Priestess, no, the Hierophant, sorry, Judgment, Ace of Pentacles, Seven of Swords और Ten of Swords। क्या कहूँ मैं इस रीडिंग के बारे में, रात में क्या सोच रहे थे भाई। बहुत बुरी तरीके से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। उन्होंने हाइड की हुई हैं सारी चीज़ें, उन्होंने आपको खुल के कोई चीज़ नहीं बताई, ठीक है, उन्होंने आपको खुल के कोई चीज़ नहीं बताई। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या किसी आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि बहुत मजहबी है, जो बिल्कुल आपकी तरह है। अगर आप हाई प्रीस्टेस हैं तो वो हेरोफेंट हैं, ठीक है। अगर आप बहुत इंट्यूटिव हैं तो ये बहुत नॉलेजेबल हैं। आप दोनों मजहबी लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं। आपकी सिक्स सेंस और इनकी सिक्स सेंस दोनों की बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे से टेलीपैथिकली एक दूसरे से अटैच हैं। अभी भी आप लोगों के दिमाग में जो चल रहा है वो सामने वाले को पता है, ठीक है। जजमेंट है, आप दोनों को ये भी पता है कि ये रिलेशन आप लोगों ने ना खुद बनाया है ना खुद आप लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ये ऊपर वाले की तरफ से कार्मिक रिलेशन है या आपके ऊपर वाले की तरफ से आपके नसीब में लिखा हुआ है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको पता था कि आपने इस तरह का कोई रिलेशन रखना नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिलेशन है, ये हुआ। तो ये जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो चीज़ होती है वो आपके नसीब की होती है, ठीक है। जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा सूट लेकर आते हैं अपने लिए, इतना अच्छा लेकर आते हैं कि हम सोचते हैं कि बस ये हमारे लिए ही बना है, हमने ख़ुद ख़रीदा है, लेकिन वो आपके घर में किसी और की नाप का सिल जाता है। बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन ऐसा होता है। तो आपके नसीब का नहीं था वो, ठीक है, आपके नसीब की वो चीज़ नहीं थी, वो जिसके नसीब की थी, ख़रीदा आपने, सिलवाया आपने, लेकिन पहना किसी और ने। इसी तरह आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे की ज़िंदगी में आए, ना आपने सोचा था ना आपने इस पे काम किया, लेकिन आप एक दूसरे की ज़िंदगी में आ गए। तो अब आपके पार्टनर ने कल रात में ये बहुत सोचा कि ये ऊपर वाले की तरफ से ही था। वो आपको एक ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे थे कल रात में, और उनको लगा कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, जिस बारे में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। विश फुलफिलमेंट है आप उनकी, लेकिन आप उनके लिए बर्डन भी बन गए, ठीक है। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट है, सारी ख्वाहिशें आपके साथ पूरी होती हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, बेतहाशा ज़िम्मेदारियाँ हैं। उन ज़िम्मेदारियों से वो अभी निकले नहीं हैं, ठीक है। और इस वक्त जो उन्होंने अपने ऊपर इल्ज़ाम लिया है उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है कि उन्होंने इस रिलेशन को ख़त्म करने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया है। इस वक्त वो अपने मनी पे, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा मामला, उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसके लिए वो बहुत बर्डनाइज हैं, जिसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि वो सक्सेसफुल हो जाएं, इसीलिए टावर मोमेंट आया है। और उनके पास दुनिया में बहुत ज़्यादा चॉइसेस अभी फैली हुई हैं कि वो एक काम करें, दूसरा काम करें, तीसरा काम करें, और उन सारे कामों में सिर्फ एक आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो उनका साथ दे सकती है, बाकी कोई उनका साथ नहीं दे रहा। ये मुझे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि बाकी कोई उनका साथ नहीं दे रहा सिवाय आपके। और जितना यकीन और जितना मान आपके ऊपर है उनको कि अगर मैं इस पर्सनैलिटी से इसकी जान भी मांगूंगा या मांगूंगी तो ये मुझे दे देगा कि तुम खुश हो जाओ किसी तरीके से, मेरी जान की खैर है। तो आपके बारे में जो उनकी राय है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी लाइट में वो आपको देख रहे थे और आपके लिए अफसोस भी कर रहे थे कि एक साइकिल उनका आपके साथ कंप्लीट हुआ। और जो है बहुत ज़्यादा चॉइसेस उनके पास अभी हैं, बहुत ज़्यादा काम उनके पास है, जिसकी वजह से वो बर्डनाइज हुए हुए। तो उन्होंने आपसे थोड़ा टाइम मांगा कि मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करनी हैं। ये आपको पता है, हालांकि उनकी भी रातों की नींदें उड़ गई हैं इस बात के बाद, लेकिन उनको पता है कि कामयाबी उनके पास आ जाएगी और एक दिन वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, और आप भी दिल से चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाएं, ठीक है। कल रात में वो क्या सोच रहे थे, सिर्फ एक कार्ड और मैं लूँगी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि उनकी कामयाबी जब हो जाए
वो सिर्फ अपनी कामयाबी पे अभी नज़र जमा के बैठे हुए हैं और रातों की नींदें उनकी उड़ी हुई हैं। हो सकता है फाइनेंशियली उनको बहुत लॉस हुआ हो, और मुझे ज़्यादातर यही लग रहा है कि बहुत फाइनेंशियली लॉस हुआ है उनको, जिसकी वजह से रातों की नींदें उड़ गई हैं। लेकिन साथ में लव रिलेशन भी है जिसको वो एक साइड पे करके अभी सिर्फ अपने फाइनेंस पे काम करना चाह रहे हैं। पैशन, यकीनन पैशन बहुत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप दोनों आ गए हैं। आपकी तरफ बहुत पैशनेट भी हैं वो, अपने कैरियर की तरफ भी बड़े पैशनेट हैं। उनको पता है, बहुत निडर इंसान है वो, उनको पता है कि वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे। मोहब्बत डेफिनेटली वो आपसे करते हैं, और मोहब्बत कहीं पे भी नहीं जाएगी अगर मोहब्बत है तो। अगर नहीं है तो फिर तो वो उसका कुछ पूछने का जवाब ही नहीं बनता। लेकिन कल वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? 2 कार्ड्स आए, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। आपके पार्टनर के लिए कहा जा रहा है कि आप सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ एक दूसरे से दिल की बातें कीजिए और बताइए कि क्या चीज़ है। कोई भी चीज़ हिडन रख के एक दूसरे से अलग ना हुई। इस बात पे हो सकता है कि आप नाराज़ हैं, या ये वाइस वर्सा कर लीजिएगा कि हो सकता है आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं कि आपने उनसे अपने दिल की बात नहीं कही। ठीक है, आपने खुल के उनसे अपने दिल की बात नहीं कही है, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में कोई जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, द साइन आज कंट्रोलिंग। ओके, जो रेड फ्लैग्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो आपको बार बार अलार्म कर रहे हैं कि ये ख़तरा है यहाँ पे, तो उनकी तरफ तवज्जो दीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात कम से कम हों। क्योंकि इस वक्त आप दोनों किसी भी नई मुश्किल को अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं हैं। जितनी मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में हैं, आप उनको अटेंशन दीजिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अपने एक दूसरे से दिल की बात, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कीजिए, जो आप दोनों के दिमाग में क्लैरिटी ले आए। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगी कि आप हाई प्रीस्टेस हैं और आपके पार्टनर जो है वो हेरोफेंट की एनर्जी में, ये वाइस वर्सा कर लीजिएगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अगर आप लोगों की बात नहीं भी हो रही, फिर भी आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं टेलीपैथी तौर पे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर आपके बारे में रात में क्या सोच रहे थे। तो वो ये सोच रहे थे और आप क्या सोच रहे थे, ये भी पता चल गया। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी रीडिंग्स पसंद की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और मुझे वाकई बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और एक और बात मैं बिल्कुल एंड में कहूँगी, मुझे 2-3 लोगों ने कहा है कि मैं प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ। मैं प्राइवेट रीडिंग्स नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और फिर मैं बीच में सवाल छोड़ नहीं सकती। मैंने एक प्राइवेट रीडिंग की है अभी तक, सिर्फ एक प्राइवेट रीडिंग की है मैंने, और उस रीडिंग के अंदर जो मेरी एनर्जी गई है तो मैं कहीं की नहीं रही। तो फिर उसके बाद जो है बहुत एनर्जी ड्रेन होती है, तो मैं प्राइवेट रीडिंग्स नहीं करती हूँ। तो आई एम सो सॉरी। बहुत सारे यूट्यूबर्स पे हैं यूट्यूबर्स जो प्राइवेट रीडिंग्स करते हैं, आप उनके नंबर्स भी मौजूद हैं, आप उनसे अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरी रीडिंग पसंद करने का और मुझसे पूछने का। लेकिन मैं क्लियर कर दूँ कि मैं प्राइवेट रीडिंग्स नहीं करती। ठीक है, ओके, बाय।